I'm a content creator. Of course, I always look my best. Of course, I'm gonna share my beauty secrets. Of course, I'm always ready for the camera. Of course, I know the good side of my face. Of course, I need to record everything. गणेश चौथ या कह लें सकट चौथ की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बापा सभी के संकटों को दूर करें और कष्टों का निवारण करें। तो तैयार होकर मैं छत पर आ गई थी, यहीं पे मैंने पूजा करी। आज ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, ठंड इतनी ज़्यादा थी। लेकिन जब उनकी पूजा करो ना, उनका नाम लो, तो अपने आप सारे कष्ट वो दूर ही कर देते हैं यार। तो ऐसे हैं हमारे गणपति बापा। और हमारे यहाँ जैसे होता है ना पूजा, वो मैं प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो हमारे यहाँ सामने पाटा रख कर के उस पर सिंदूर से गणेश भगवान का प्रतिबिंब बनाया जाता है, जैसे भी आप बना पाओ, है ना, श्रद्धा के हिसाब से। उसके बाद जितने भी सीजनल फ्रूट्स, सब्जियां, जो भी होता है, वो सब कुछ आपको भगवान को अर्पण करना होता है। और उसके बाद जो है आपकी पूजा कंप्लीट होती है। इसको तिल गुड़ से भी पूजा जाता है, उसी का अक्षत, उसी का हवन, ये सब चीज़ें करते हैं। गौरी गणेश की यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो 4 के नंबर में चढ़ती हैं, क्योंकि चौथ है तो इसमें 4 नंबर का बड़ा महत्व है। हर चीज़ 4-4-4-4 करके चढ़ती है और 4 बार ही भगवान को टीका करते हैं। 4 मुख का गोमुखी दीपक जो बोलते हैं वो जलाया जाता है, उससे पूजा होती है। ये पूजा, ये व्रत पुत्र के लिए किया जाता है। तो मैं भी गणपति बापा से, अपने दोनों बच्चों की, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा दीर्घायु हों, यशस्वी हों, आयुष्मान हों। और आप सब बताइएगा आपके यहाँ ये पूजा कैसे होती है। तो आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो वो भी बताइएगा, और आपके यहाँ क्या ये पूजा होती है और कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। और सबकी मनोकामना गणेश भगवान पूरी करें, इस आशा के साथ में मैं भी ये पूजा कर रही हूँ और आप सबके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, सभी का अच्छा हो, पीछे मेरा भी अच्छा हो। अच्छा, इस कथा ये जब पूजा करते हैं ना, तो मुझे अपनी चाइल्डहुड मेमोरी याद आ गई। मेरी दादी कहानी सुनाया करती थी हम लोगों को गणेश भगवान की, और हम ना वो कहानी का वेट करते थे, बैठ के मज़े से सुनते थे और बहुत हंसते थे, क्योंकि बड़ी मज़ेदार कहानी थी। वो तो मैं यहाँ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। और मैंने अपने छोटे बेटे को बिठा करके सुनाया उसे, कि बड़े बेटे के पास तो टाइम नहीं था, तो मैं छोटे वाले को बुला के बिठा लिया। मैंने कहा चलो कहानी सुनाती हूँ, ऐसे तो बोलते रहते हो कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, आज तो मैं कहानी सुना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तिल और गुड़ मैंने ग्रेट कर लिया था ग्रेटर में, और उसके बाद उसको मिक्स कर रही हूँ। तो तिल और गुड़ को मिक्स करके उसको पहाड़ बोलते हैं, वो चढ़ाया जाता है। और उसके बाद फिर जल से, गंगा जल से अर्घ दिया जाता है। मतलब वो भी ना 4 चक्कर लगाते हैं, या कहीं 4 परिक्रमा करते हैं, कि जितनी दूर की हम पूजा कर रहे हैं ना, जितनी देर दूर भगवान का वो रखा हुआ है, हमने स्थापित किया हुआ है, उनका आवाहन किया हुआ है, उतनी दूर में। और फिर यहाँ पे हम करेंगे हवन। तो मुझे बहुत अच्छे से ये लकड़ी वगैरह जलाना नहीं आता, तो मैंने वो गाय के उपले के कंडे मंगवा लिए थे, उनको जला रही हूँ। और बड़ी मुश्किल से जल पाए थे गाइस। मैंने इसमें बहुत सारा कपूर और हवन सामग्री डाला था, और घी वगैरह डाला, गुड़ डाला, तो ना ये फिर थोड़ा बहुत जल पाया। और यहाँ पे मैं दिया भी जलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, बट बहुत टाइम लग गया मुझे। मतलब एक माचिस छोटी वाली ना, वो तो ख़त्म ही हो गई थी इसको जलाने में। लेकिन बापा का नाम लिया और मेरा दिया जल गया। तो पापा की कृपा सब पर रहे, सबको ढेर सारा आशीर्वाद। फिर से वही कहूँगी, ये व्रत ही है इस चीज़ का, कि आप सब बच्चों के लिए दुआ मांगो, पापा का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे। तो इस तरीके से मैंने पूजा की। और मैं बताऊँ, ये पूजा बहुत सालों बाद की, क्योंकि फैमिली बड़ी है दोस्तों, और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है फैमिली में कहीं ना कहीं, कि बहुत सालों से मैंने ये पूजा नहीं की थी। तो इस बार बड़ी तसल्ली सी हुई पूजा करने के बाद। और
पता नहीं मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे देख के मैं कथा सुना रही थी और वो बैठ के हंस रहा था, उसको मज़ा आ रहा था कि मम्मा बहुत मज़ेदार कहानी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और जय गणेश भगवान की सभी की रक्षा करें।